त्रेता युग का वह समय था जब पृथ्वी अब भी पाप के भार से झुकी नहीं थी। वन अपने स्वाभाविक वैभव में थे। हरित लताओं से ढके पर्वत, नदियों की निर्मल धाराएं और आकाश में उड़ते हंस जो ऋषियों के आश्रमों के ऊपर मंडराते रहते। दक्षिण दिशा के एक घने वन के मध्य आशीवत्स का आश्रम स्थित था। चारों ओर साल, पलाश और अशोक के वृक्ष थे और बीच में एक प्राचीन पीपल के नीचे उनका तपोमंच बना था। आशीवत्स मृदु स्वर के, शांत दृष्टि वाले और अद्भुत तेज के धनी थे। कहते हैं कि वे महर्षि विश्वामित्र के शिष्य थे, जिन्होंने उनसे यज्ञ विधि, ब्रह्मज्ञान और ध्यान की दीक्षा ली थी। उनका आश्रम केवल तपस्थली नहीं था, बल्कि शरण स्थल भी था। दूर दूर से ब्राह्मण, विद्यार्थी और पशु तक वहां आकर शांति पाते। वहां हिंसा नहीं थी, यहाँ तक कि बाघ और मृग एक ही सरोवर का जल पीते थे। एक प्रातःकाल, जब सूर्य की प्रथम किरण पीपल की पत्तियों से छनकर गिरी, आशीवत्स ध्यानमग्न थे। तभी आश्रम के द्वार पर एक विचित्र दृश्य देखा गया। एक युवक, जिसकी देह पर धूल जमी थी, वस्त्र फटे थे और आंखों में भय का समुद्र था, आश्रम के द्वार पर गिर पड़ा। शिष्य दौड़कर आए। उन्होंने उसे उठाया। उसके होंठ फटे हुए थे, परंतु उसने धीमे स्वर में कहा, ऋषिवर, मुझे राक्षसों से बचाइए। वे मेरे ग्राम को नष्ट कर चुके हैं। ऋषिवत्स ने नेत्र खोले। उनके भीतर करुणा उमड़ आई। वत्स, भय मत करो, उन्होंने कहा। ये आश्रम तपोभूमि है। यहाँ किसी का अनिष्ट नहीं होता। उन्होंने अपने कमंडलू का जल उस युवक के मस्तक पर छिड़का। युवक धीरे धीरे चेतना में लौटा। उसका नाम था अर्जन, एक वनवासी बालक, जो पास के ग्राम कुशस्थल से आया था। वह बोला, गुरुदेव, 3 रात पूर्व हमारे ग्राम पर राक्षस कालनेर ने आक्रमण किया। जो भी उसका विरोध करता, वह अग्नि में भस्म हो जाता। मेरे माता पिता सब जल गए। ऋषिवत्स मौन हो गए। उन्होंने नेत्र मूंद लिए। कुछ क्षण बाद बोले, वन की शांति तभी स्थिर रह सकती है जब धर्म का पालन हो। राक्षस का उन्माद बढ़ रहा है। यह भी किसी गहन कर्म का परिणाम है। तभी आश्रम के चारों ओर एक अशुभ झोंका चला। पेड़ झूम उठे, सरोवर का जल लहराया और आसमान में कौवे कांव कांव कर उठे। अर्षि ने अपनी जटाओं को पीछे किया और मृदु स्वर में बोले, देवताओं की शांति भंग हो रही है। लगता है यह केवल एक ग्राम की विपत्ति नहीं, बल्कि संपूर्ण वन का संकट है। उन्होंने अपने शिष्यों से कहा, तुम सब यज्ञशाला की रक्षा करो। मैं ध्यान करूंगा कि यह विपत्ति किस दिशा से उठ रही है। राशिवत्स ने पीपल के नीचे कुशासन बिछाया और ध्यान में लीन हो गए। उनका मन सूक्ष्म लोकों में प्रवेश करने लगा। कुछ ही क्षणों में उन्होंने देखा, दूर दक्षिण के पर्वतों में एक काला धुआं उठ रहा है और उस धुएं के मध्य एक विशाल राक्षस कालनेर हाहाकार कर रहा है। वत्स ने मन ही मन कहा, यदि यह त्रेता युग का राक्षस है, तो इसे केवल शस्त्र से नहीं, तप से शांत करना होगा। रात का समय आया। आश्रम के चारों ओर दीप जलाए गए। वत्स ने अपने शिष्य अर्जुन को बुलाया। उन्होंने कहा, तुम्हारे हृदय में भय नहीं, केवल प्रतिशोध है। यदि तुम मेरे साथ रहना चाहो, तो इस प्रतिशोध को त्यागो। केवल वही पुरुष इस वन की रक्षा कर सकता है जो क्रोध से मुक्त हो। अर्जुन ने सिर झुका लिया। गुरुदेव, मैं आपके चरणों में समर्पित हूं। ऋषि ने उसे एक दीक्षा दी। यह अग्निमंत्र है। इसे रात्रि में पीपल की छाया में 3 बार उच्चारित करना। वह रात्रि के गहन अंधकार में मंत्र का जाप करने लगा। आकाश में एक हल्की लाल रेखा चमकी। सरोवर के जल में अग्नि की छाया नाची। परंतु उसी क्षण वन के दूर कोने से एक गर्जना सुनाई दी। वत्स, ऋषि, तेरा आश्रम अब शांत नहीं रहेगा। आर्षि वत्स ने नेत्र खोले। तो यह प्रारंभ है उस युद्ध का जो धर्म और अधर्म के बीच होने जा रहा है। रात्रि के मध्य जब वन में सन्नाटा पसरा था, तब अचानक धरती हिलने लगी। सरोवर की लहरें कांप उठीं और आसमान लाल हो गया। अर्जुन ने देखा, दक्षिण दिशा में अग्नि की एक लपट उठी और उसी से एक विशाल छाया उभरी। वहीं था राक्षस कालनेर। उसका शरीर पर्वत के समान ऊंचा, बाल धुएं जैसे और मुख से अग्नि की ज्वालाएं निकल रही थीं। कालनेर ने गर्जना की, आशीवत्स, तेरे यज्ञों की सुगंध मुझे असह्य है। तेरा तप मेरा विनाश करेगा, इसलिए मैं तेरा आश्रम जलाने आया हूं। अर्जुन भयभीत हुआ, किंतु आशीवत्स शांत भाव से अपने आसन पर बैठे रहे। उन्होंने कमंडलू का जल उठाया और बोले, हे वन रक्षक अग्नि, तू साक्षी बन। जो तप से जन्मा है, उसे हिंसा से नहीं हराया जा सकता।
उन्होंने कमंडलू का जल आकाश की ओर छिड़का। जल की बूंदें जैसे ही गिरीं, अग्नि की लपटें ठंडी होने लगीं। वायु मंद हो गई। कालनेर क्रोधित हुआ। उसने अपनी गदा आकाश में उठाई और धरती पर प्रहार किया। आश्रम के निकट की भूमि फट गई। पेड़ उखड़ने लगे। अर्जन ने देखा कि सरोवर का जल भी उबलने लगा। वह भागकर गुरुदेव के पास पहुंचा। गुरुदेव, यह तो प्रलय समान हो रहा है। हम क्या करें? वत्स बोले, यह अग्नि का नहीं, अहंकार का प्रकोप है, और अहंकार केवल शांति से हारता है। उन्होंने अपने शिष्यों से कहा, यज्ञवेदी के चारों ओर अग्निस्तंभ मंत्र का जाप करो। ये राक्षस की शक्ति को बांध देगा। सभी ब्रह्मचारी एक स्वर में मंत्रोच्चार करने लगे। मंत्रों की ध्वनि से पूरा वन गूंज उठा। हवा स्थिर हो गई, और जहां राक्षस का पांव पड़ता वहां अग्नि बुझ जाती। कालनेर कुछ क्षण तक तिलमिलाता रहा, फिर गुर्राया, आशी, तू तो मुझसे भय नहीं खाता। अच्छा, मैं तेरे शिष्य को ले जाऊंगा, ताकि तेरे तप का गर्व टूटे। वह झपटा अर्जन की ओर। अर्जन ने आंखें बंद कर लीं और वही मंत्र दोहराया जो राशि ने दिया था। अचानक उसके चारों ओर एक अग्निवलय उत्पन्न हुआ। राक्षस ने उसमें हाथ डालना चाहा, पर उसका पंजा जल उठा। वह चीखा, आह! यह अग्नि तो मेरी नहीं, किसी और की शक्ति है। ऋषिवत्स बोले, हाँ, यह वही अग्नि है जो तप से जन्मी है। अग्नि जो राक्षस को जलाती नहीं, बल्कि शुद्ध करती है। राक्षस पीछे हट गया, किंतु उसने कहा, वत्स, तू मुझे आज रोक सकता है, पर मैं फिर लौटूंगा, उस दिन जब तेरा मन भी क्रोध से भर जाएगा। यह कहकर वह अग्नि में विलीन हो गया। वन में फिर शांति छा गई। चंद्रमा बादलों के बीच से झांकने लगा। अर्जन ने कहा, गुरुदेव, क्या वह फिर आएगा? वत्स ने उत्तर दिया, हाँ वत्स, राक्षस बाहर नहीं, भीतर जन्म लेते हैं। जब तक मन में क्रोध, भय या अहंकार है, तब तक कालनेर जीवित रहेगा। हमारी अगली परीक्षा वहीं होगी। और वे ध्यान में लीन हो गए।